Hello everyone, hope you are doing well and in the best of your health, and hope you are enjoying the weather if you are currently in Delhi or in the northern part of the India. Can you see the Mausam? See, the buildings are filled with smog and smoke both, and fog. So you can see the trucks have started again after the assurance given by the ministry, central ministry. But why they have gone for a strike and taken the nation for a ride for 3 days approximately? That was because of a new provision. There was a provision in previous IPC, that was 304A, where the punishment was and the fine was not that much stringent that had been now. तो अभी क्या है कि अगर आप स्पॉट से चले गए हो, स्पॉट से भाग गए हो, एक्सीडेंट हो गया है, किसी के साथ कुछ हो गया है, विक्टिम की डेथ हो गई है, एंड यू रन अवे फ्रॉम द स्पॉट, देन द पनिशमेंट इज़ 10 years एंड द फाइन कैन बी अप टू 10 लाख रुपीज़. अभी क्या है ना, ये जो लॉज बन रहे हैं अपने देश में, ये विदाउट डिबेट बन रहे हैं, विदाउट एनी डिस्कशन बन रहे हैं. और जब ये 3 क्रिमिनल लॉज भी पास हुए, दैन देयर द 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वर सस्पेंडेड, एंड इट हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटेड इन द इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री कि इतनी बड़ी कोई चीज़ हो रही है, इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है और 143 अप्रॉक्सीमेटली इतने बड़ी तादाद के जो MPs हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है कोई अपना तर्क वितर्क करने के लिए. बहुत सारे लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी होती है तो लॉज पास ही नहीं हो पाते. पर प्रॉब्लम ये है कि जब डेमोक्रेसी नहीं होती है तो लॉज बनते हैं जो कि एक साइडेड होते हैं, वन साइडेड होते हैं, क्योंकि विदाउट डिस्कशन बनते हैं. सर्टनली अब एक करंटली न्यूज़ में एक लॉ आ रहा है जहाँ पर दैट इज़ कम्प्लीटली प्रो मेन, एंड कोई भी जो वुमन है वो अगर कुछ भी कह दे तो वो जो मेन के काफ़ी अगेंस्ट जा सकता है. तो सच काइंड ऑफ लॉज आर बीइंग मेड, और जो विदाउट डिस्कशन लॉज पास होते हैं वो एनार्की और मोनार्की को जन्म देते हैं. दैट वी हैव सीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1975 की इमरजेंसी ऑफ इंदिरा गांधी. तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर डिस्कशन नहीं हो तो किस हद तक काम जा सकता है और किस हद तक इट कैन बी बैड फॉर द कंट्री, हाउ मच इट कैन बी बैड फॉर द पीपल. तो अभी प्रॉब्लम क्या थी इस वाले लॉ में? इस वाले लॉ में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो स्ट्राइक की गई थी वो इस बात पे की गई थी कि अगर हम भाग जाएं, पहली बात तो आप भागोगे ही क्यों? हाँ, अब आप भागोगे क्यों? प्रॉब्लम ये है कि आप इतने बड़े लॉस तो दे रहे हो कि भाई यू आर गिविंग सो मच बिग पनिशमेंट्स फॉर इफ यू आर रनिंग अवे एंड यू नॉट हेल्पिंग आउट द विक्टिम. गुड, आपका गुड इंटेंट नज़र आता है कि आपने ये कुछ अच्छा सोच कर ये वाला लॉ बनाया होगा, सर्टनली. बट आपने मॉब लिंचिंग के लिए कितने स्ट्रिंजेंट लॉज बना रखे हैं. अब मैं वहाँ पे, अगर मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरे से कोई इस तरीके का हादसा हो जाता है और मैं वहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, मैं विक्टिम को मदद करने के लिए खड़ा होता हूँ, वहाँ पे जो पब्लिक इकट्ठी होती है वो मुझे मारना शुरू कर देती है. तो उसके लिए कितने स्ट्रिंजेंट लॉज हैं वो अभी कुछ ज्ञान नहीं है हमारे को, या फिर जो लेजिस्लेचर है उसने इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं किया. फिर दूसरी बात ये है कि आप जब इतने बड़े बड़े पनिशमेंट्स लेकर आ रहे हो किसी गैर इरादतन हत्या के मामले में या फिर ये नेग्लिजेंट एक्ट के बारे में, तो आपने उससे पहले कुछ और जो उसके विसिनिटी में जो लॉज हैं उनको ठीक करना चाहिए. फॉर एग्जांपल जो ये वन ऑफ द केसेस दिस मॉब लिंचिंग. एंड दूसरी बात ये कि लोगों में थोड़ा सिविक सेंस डेवलप करना चाहिए. सिविक सेंस डेवलप करने का मतलब ये है कि लेन ड्राइविंग होनी चाहिए, ठीक है. उल्टी साइड से कोई आ रहा है उसके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ होना चाहिए कि कोई रॉन्ग साइड से अगर कोई आ रहा है कोई व्हीकल, तो वहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ होना चाहिए. और ट्रक से ही एक्सीडेंट हो जाए, उस केस में जो रॉन्ग साइड से व्हीकल आ रहा था तब भी क्या वो सज़ा 10 साल की ही होगी, या वो जो रॉन्ग साइड से बंदा आ रहा था उसके ऊपर भी कोई बहुत स्ट्रिंजेंट आप एक्शन लोगे, ठीक है. फिर लेन ड्राइविंग नहीं होती है, लेन ड्राइविंग कहीं नहीं होती है. रेड लाइट्स को लोग फॉलो नहीं करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग को लोग फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है. स्ट्रे एनिमल्स जो हैं वो हर तरफ चलते फिरते रहते हैं. आप हाईवेज के बीच में गायें देख सकते हैं, गाय हमारी माता है, आगे हमको कुछ नहीं आता है. तो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो ऑन रोड चलते रहते हैं इंडिया में. इंडिया इज़ फेमस फॉर दैट.
अराउंड द वर्ल्ड, पूरे हिंदुस्तान मतलब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान इसलिए फेमस है कि आप वहाँ पे सड़क के बीच में गाय, हाथी, भैंस, कुत्ता सब देख सकते हो। और फिर उसके बाद एक स्पीड रिलेटेड लॉ होता है कि भाई आपकी जो लेन ड्राइविंग है, लेन में एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही चलना है। अगर मैं 50 की स्पीड पे चल रहा हूँ तो उस लेन में सिर्फ 50 की स्पीड वाली गाड़ियाँ चलेंगी। ये भी अभी पॉसिबल नहीं होता इंडिया में दिखता। तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि जो लाइसेंसेस मिलते हैं, वो जो लाइसेंस मिलता है, सबको पता है कि यूपी में जाओ, एमपी में जाओ, दिल्ली में अब फिर भी थोड़ा सा ठीक हो गया है, बट कुछ समय पहले तक तो दिल्ली में भी आप ब्राइब ऑफर करते हो किसी को भी। आरटीओ में जाओ, आप ब्राइब ऑफर करो, आपको फ्री में लाइसेंस मिल जाता है विदाउट टेकिंग एनी ड्राइविंग टेस्ट। और कोई ड्राइविंग टेस्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, एंड यू हैव टू जस्ट डायरेक्टली कम एंड टेक द लाइसेंस। टाउट्स वहाँ बैठे होते हैं। और ये यूपी और ये जितने भी अब टियर 1 सिटीज़ नहीं हैं, टियर 1 सिटीज़ मतलब मुंबई नहीं है, दिल्ली नहीं है, चेन्नई नहीं है, तो मे बी बाकी जो जितनी भी सारा इंडिया है उसमें मैं अभी भी जानता हूँ कि लोग वहाँ पर जाकर के अपना लाइसेंस बनवा लेते हैं। तो जब ये लाइसेंस बन जाएगा और सामने वाले का कोई टेस्ट नहीं होगा, सामने वाले को लॉज नहीं पता होंगे, बाय लॉज नहीं पता होंगे कि सड़क पे कैसे चला जाता है, सड़क के बीच में जो ये वाइट कलर की पट्टी होती है उसका क्या मतलब होता है, पट्टी ब्रेक होती है तो उसका मतलब क्या होता है, गाड़ी अगर राइट का इंडिकेटर दे रही है और उसको अगर हाईवे पे जा रही है और उसको इंडिकेटर दे रही है तो मे बी इट इज़ लाइक यू कैन पास मी। अब ये सारे लॉस कौन बताएगा? बत्तियों का मतलब क्या होता है? पीली बत्ती का मतलब ये नहीं होता कि मैं बहुत स्पीड पे निकल जाऊँ, वहाँ से बत्ती लाल होने वाली है और मैं स्पीड पे निकल जाऊँ। पीली बत्ती का मतलब होता है आपके रुकने का समय हो गया, आप रुक जाएँ, कृपया करें, हमारे ऊपर रहम करें और आप रुक जाएँ। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो है ही, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे रुकें, लाल बत्ती कोई भी पार ना करें। तो ये सारे जो सिविक सेंस है, इसको सिविक सेंस बोलते हैं। जब तक ये सिविक सेंस डेवलप नहीं होगी, आप उसकी वजह से होने वाले हादसे के ऊपर इतनी बड़ी उसके लिए सज़ा और उसके लिए इतना बड़ा जो फाइन है वो कैसे घोषित कर सकते हो? पहले सिविक सेंस के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ लेके आओ ना। पहले मतलब कि लोगों को सिखाओ कि रोड के ऊपर चलना कैसे है, रोड के ऊपर ड्राइव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें पहले हमें सीखनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ गुड डे, नमस्ते।